ना मोदी जी आएंगे और सोचना क्या है। मतलब मोदी जी की गारंटी आप दे रही हैं। मेन चीज है वो है रोजगार। ठीक है, ये होना ही चाहिए। आजकल लगभग युवा जो है वो बेरोजगार है। मेरा भी वोट मोदी को ही जा रहा, ऐसा क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट दिख रहा ना, वो जो भी किए वो दिख रहा। झारखंड में तो चाहिए ही चाहिए। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो तो दिख ही रहा होगा पिछले कई सालों से झारखंड का क्या हो रहा है। झारखंड सरकार जेएमएम का है। हाँ वही तो सिक्योरिटी कैसे बात वही वही तो मैं बोल रही हूँ कि जेएमएम क्या कर रहे हैं। तो मुमकिन है। वही चाहिए तो मोदी की वजह थोड़ी है चल रहा है। चाहिए चाहिए, यहाँ नहीं है मुमकिन। यहाँ सिक्योरिटी कहाँ हो रहा है, यहाँ सिक्योरिटी कहाँ है। मेरी दीदी एग्जाम्पल है, उसका चेन छीना गया था पिस्टल रख के रांची में। शी इज एग्जाम्पल, पूछिए तो वो जेएमएम है तभी तो, इसलिए तो मोदी चाहिए, उनकी सरकार आनी चाहिए। अभी चोर और ऐसे लुटेरे लोग आएंगे तो यही होगा। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और पूरे देश में पहले चरण का मतदान भी हो गया है। मतदान के बाद जनता की क्या है राय, इसको जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं रांची के सुजाता चौक पे और यहाँ व्यवसायी वर्ग से हम कुछ जानना चाहेंगे कि वो कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं और किनको अपना मत देंगे और इस मत के जरिए वो अपना विकास की बात करेंगे या नहीं करेंगे, या क्या फिर होगा मुद्दा, क्या कुछ होगा मुद्दा, ये हम जानते हैं। इस बार कैसे वोट करेंगे? बोले तो जाति धर्म के आधार पे वोट नहीं करेंगे। जो लोग बेरोजगारी के बारे में सोचेंगे, विकास के बारे में सोचेंगे, कैंडिडेट को देख के ही वोट करेंगे। क्या कुछ और मुद्दा होगा या फिर बदलाव चाहते हैं आप? बेरोजगारी है या फिर महंगाई है? वही महंगाई है, बेरोजगारी है, इसको बदलाव चाहते हैं। जो चीज़ पहले हम लोग गैस सिलेंडर लेते थे, अब डायरेक्ट 50% प्लस हो गया प्राइस। मतलब वो सब मेन मैटर करता है। हम लोग एक आम आदमी को और क्या चाहिए, जो भी इनकम से ज़्यादा खर्च हो गया है। मेन प्रॉब्लम वही है। मान लीजिए जो इनकम है उसी हिसाब से खर्च भी होना चाहिए। जस्ट डबल हो गया है। पहले के हिसाब से देखेंगे और अभी के हिसाब से देखेंगे तो महंगाई चरम तक है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब बदलाव चाहते हैं इस बार? जी जी पूरा जी मूड बना चुके हैं। जी ये बदलाव चाहते हैं, मूड बना चुके हैं। रांची के व्यवसायी वर्ग हैं, ये भी आम पब्लिक है, आम जनता है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। इस बार वोट करेंगे भैया? यस सर, बिल्कुल करेंगे। क्या रहेगा आपका मुद्दा अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का? जनप्रतिनिधि को चुनने का सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि सर जो धर्मवाद जो चलता है, जातिवाद जो चलता है, बस वो चीज़ बदलना है इस बार, जो सबसे इम्पोर्टेंट। और बेरोजगारी और महंगाई? बेरोजगारी तो सर है ही। अब बेरोजगारी के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। बेरोजगारी इतना है कि अभी हाल खराब है देश का बेरोजगारी का लेकर के। बेरोजगारी ऐसा है कि आप क्या बोल सकते हैं उसमें। वो सब चेंजेस चाहिए ही चाहिए, ऑब्वियसली चेंजेस चाहिए। मतलब इस बार मोदी जी की गारंटी काम करेगी या फिर इंडिया गठबंधन? अब किसी के बारे में हम डायरेक्टली बोल तो नहीं सकते, बट हाँ चेंजेस चाहिए, चेंजेस चाहिए डेफिनेटली। बिल्कुल। इनको भी बदलाव चाहिए। ये रांची की जनता है, व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। वोट करेंगे इस बार? जी सर, वोट तो अधिकार है, वो तो करेंगे। क्या सोच के वोट करने जाएंगे? वोट इस बार सीधा सीधी अगर माइंड पे यही चीज रहेगा कि हम जिसको वोट कर रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पे दिखे और ग्राउंड लेवल पे उसका काम हो। ऐसा ठीक है, ऐसा नहीं कि वोट देते हैं हम लोग बट 5 साल तक फिर दिखते ही नहीं है। चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, वो दिखते ही नहीं है। तो ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं होता। ऊपर लेवल पे होता है, ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ काम नहीं होता। ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होता है। युवाओं के लिए? युवाओं के लिए तो सबसे बड़ा जो चीज़ होता है वो होता है रोजगार होता है। तो जो भी पार्टी आए, ठीक है, हम तो सांसद चुन रहे हैं, हम तो कोई प्रधानमंत्री चुन नहीं रहे। तो हम अपने सांसद को देखेंगे कि मेरे सांसद जिनको हम चुन के ला रहे हैं वो रोजगार के प्रति या शिक्षा के प्रति या महंगाई के प्रति वो क्या कदम उठा सकते हैं। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होना चाहिए। धर्म जाति वो तो अपना जो धर्म है वो अपना प्रैक्टिस करेगा ही, चाहे जो भी धर्म के हो, बट सबसे मेन चीज़ है वो है रोजगार। ठीक है, ये होना ही चाहिए। आजकल लगभग युवा जो है वो बेरोजगार है और सारे जितने भी जो बिजनेसमैन हो गए या और भी जो हो गए वो अभी लगभग सभी को परेशानी है महंगाई को लेकर, क्योंकि महंगाई रहेगा तो कस्टमर्स आएंगे नहीं। तो सारे चीज़ एक टाइप से लिंक अप ही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है महंगाई, ये कम होना चाहिए। तो हमारे जो भी सांसद चुन के आते हैं वो ग्राउंड लेवल पे वो यही सब स्तर में काम कर। इस
इस बार मुद्दा कुछ और होगा, बदलाव चाहिए इनको। ये जाति धर्म के नाम पे वोट नहीं करना चाहते हैं, ये विकास के नाम पे वोट करना चाहते हैं, युवाओं के रोजगार के नाम पे वोट करना चाहते हैं, और साथ में जो महंगाई दर कम कर सके उसके नाम पे ये वोट करना चाहते हैं, और वैसे ये जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। कुछ और लोग हैं, हम यहाँ बात करेंगे उनसे। इस बार वोट करेंगी आप? हाँ। क्या सोच के जाएंगी, अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगी? चुनाव कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं सोचना है, मोदी जी आएंगे और सोचना क्या है। मतलब मोदी जी की गारंटी आप दे रही हैं? बिल्कुल, वही आएंगे तो ही देश का भला होगा। चलिए, कहाँ से हैं आप? वैसे मैं हूँ झारखंड की, बट अभी अहमदाबाद में रहती हूँ, गुजरात। चलिए, तो अगर आपको और डेवलपमेंट देखना है तो गुजरात आइए, वहाँ देखिए चीजें अच्छी हैं। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी गुजरात के हैं तो उनसे प्रेरित हो गई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं रह रही हूँ 7 साल से वहाँ, जी। तो आई हैव सीन इतना ज़्यादा डेवलपमेंट और सिक्योरिटी। आपको जो रांची में जनरली आप देखोगे कि वो चेन स्नैचिंग, ये आपको गुजरात में आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। मतलब हम लोग खुद चेन, इयररिंग्स, गोल्ड पहन कर जाते हैं, कोई डर नहीं। आप रात के 1 बजे घूमो, लड़के लड़कियां घूम रहे हैं रात के 1 बजे 2 बजे, कोई सिक्योरिटी आपको इशू नहीं दिखेगा। तो आपको डेवलपमेंट नहीं, बाकी भी हो रहा है ना, मोदी जी कर ही रहे हैं। चलिए, मतलब महिला सुरक्षा भी जरूरी है इस बार। महिला सुरक्षा के नाम पे भी महिलाएं इस बार मोदी जी को वोट करेंगी। आप इस बार वोट करेंगी मैम? बिल्कुल करेंगे। क्या मुद्दा सोच के आप अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे? मेरा भी वोट मोदी को ही जा रहा, ऐसा क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट दिख रहा ना, वो जो भी किए वो दिख रहा, इसीलिए मोदी को ही जाएगा वोट। मोदी जी को ही जाएगा? बिल्कुल। मतलब मोदी जी की गारंटी इस बार पक्का? मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए और जो झारखंड भी में है। तो बिल्कुल चाहिए, हाँ, झारखंड में तो चाहिए ही चाहिए। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो तो दिख ही रहा होगा पिछले कई सालों से झारखंड का क्या हो रहा है। झारखंड सरकार जेएमएम का है। हाँ, वही तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि जेएमएम क्या कर रहे हैं, तो मुमकिन है। हाँ। वही चाहिए तो मोदी की वजह थोड़ी रहता है यार। चाहिए। यहाँ नहीं है मुमकिन, यहाँ सिक्योरिटी कहाँ हो रहा है, यहाँ सिक्योरिटी कहाँ है। मेरी दीदी एग्जाम्पल है, उसका चेन छीना गया था पिस्टल रख के रांची में। शी इज एग्जाम्पल, पूछिए। तो वो जेएमएम है तभी तो, इसलिए तो मोदी चाहिए, उनकी सरकार आनी चाहिए। अभी चोर और ऐसे लुटेरे लोग आएंगे तो यही होगा। एब्सोल्युटली नो टू जेएमएम और एनी अदर पार्टी, मोदी ही आएंगे और आना चाहिए। तो अभी सुना आपने कि मोदी जी की गारंटी महिला सुरक्षा के साथ भी है, लेकिन राहुल जी के नाम पे वो कह रही हैं कि मुझे ही प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो ऐसे में और व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ सोच के इस बार अपना जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। देखिए, व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं। मतलब एज अ व्यापारी हम लोग को तो देखिए सुरक्षा से उतना सुरक्षा तो है ही है, लेकिन सुरक्षा तो सबको चाहिए। लेकिन व्यापार जैसे हम लोग, अगर हमारा मुद्दा तो कहीं उठाया ही नहीं जाता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। जैसे कि ऑनलाइन से हम लोग को जो तकलीफ हो रहा है, लेकिन वो मुद्दा तो किसी पार्टी में आज तक दिखाई नहीं है। तो इसीलिए अभी तक कुछ डिसाइड ही नहीं किया उस हिसाब, उस दिशा से मतलब अभी तक कुछ डिसाइड नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग का मुद्दा तो कहीं नज़र ही नहीं आता। एनडीए गठबंधन से ये आपके संजय सेठ हैं, आपके जनप्रतिनिधि, वो पहले भी सांसद रह चुके हैं। कितना विकास किया उन्होंने अपने? उन्होंने अच्छा काम किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया है, काम अच्छा किया है। लेकिन अब कुछ नए चेहरे भी हैं, तो एक बार समझना पड़ेगा। सुबोध कांत जी की बेटी है यशस्विनी, युवा है, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनको उतना नहीं जानते। सुबोध कांत जी को तो जानते हैं, बट उनकी बेटी के बारे में उतना नहीं जानते हैं। उनकी बेटी के बारे में उतना नहीं जानते हैं। यशस्विनी सहाय जो सुबोध कांत की पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी हैं, वो भी इस चुनावी रन में खड़ी हैं। लेकिन रांची के व्यवसायी वर्ग, रांची की आम पब्लिक, रांची की महिलाएं क्या कुछ सोचती हैं वो दिखाने की हमने कोशिश की है, और इसके माध्यम से अब रांची की जनता वोट करेगी और किसकी गारंटी सफल होती है ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श रांची।